किसान भाइयों, गेहूं की फसल में इस समय पर पीलापन की शिकायत सबसे ज़्यादा आती है। से जो पहला कारण है वो इस टाइम के ऊपर जब गेहूं आपका 30 से 40 दिनों की शुरुआती अवस्था में होता है तो जड़ों के अंदर कीटों का अटैक सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें जड़ माहू है, दीमक है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप यूरिया के साथ में इमिडाक्लोप्रिड आता है प्रयोग करें, तो इसका प्रयोग करने से जड़ माहू और दीमक की समस्या कंट्रोल हो जाती है। इसके बाद में पोषक तत्वों की कमी भी पीलापन आने की मुख्य वजह है। खाद की कमी से पीलापन आ जाता है, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन की कमी से पीलापन दिखाई देगा, जिंक की कमी से भी, सल्फर की कमी से भी और पोटास की कमी से भी आपको गेहूं में पीलापन देखने को मिलेगा। जिसके लक्षणों की बात करें कि कैसे पहचाने कि कौन से तत्वों की, कौन सी खाद की कमी है जिसकी वजह से ये पीलापन आया है, तो नाइट्रोजन की अगर कमी है तो पुरानी पत्तियों में आपको पीलापन दिखाई देगा, क्योंकि नाइट्रोजन धीरे धीरे पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों की ओर चला जाता है, जिससे पुरानी पत्तियां पौधे की पीली हो जाती हैं। बाद में पीलापन पौधे के ऊपरी हिस्सों में भी आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो आप यूरिया डालें और यूरिया का आप स्प्रे भी कर सकते हैं, इससे जल्दी रिजल्ट मिलता है स्प्रे से। इसके अलावा यदि आपकी फसल में जिंक की कमी है तो जिंक की कमी से नई पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पत्तियों की नसें जो हैं वो हरी दिखाई देंगी, तो ये खास पहचान होती है जिंक की। इस समय पर जिंक की कमी को कैसे पूरा करें, तो जिंक सल्फेट जो 21% में आती है, 33% में आती है, इसका आप यूरिया के साथ में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं, या फिर चिलेटेड जिंक जो 12% एडेटा फॉर्मुलेशन में आती है, इसका आप स्प्रे करके भी जिंक की पूर्ति कर सकते हैं। इससे आपको तुरंत परिणाम दिखाई देते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है स्प्रे का भी। इसके अलावा सल्फर की कमी को कैसे पहचाने, तो सल्फर की यदि कमी है तो नई जो पत्तियां निकलती हैं ऊपर से, जो पौधे की गोब होती है वो आपको पीली नजर आएगी, जो छोटी छोटी नई पत्तियां निकलती हैं वो बिल्कुल पीली हो जाती हैं, तो ये मुख्य रूप से सल्फर की कमी के लक्षण होते हैं। सल्फर की कमी को इस समय पर कैसे पूरा करें, तो इस समय पर आप 80% WDG फॉर्मुलेशन में जो सल्फर आती है उसका प्रयोग करें, यूरिया के साथ में मिलाकर आप डाल सकते हैं। ये भुजिया टाइप में आती है, पाउडर फॉर्म में भी आती है, तो आप ऐसे जो है सल्फर की पूर्ति कर सकते हैं। या फिर 80% में जो सल्फर आती है इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं, तो भी इसका आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा, अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। यदि पोटास की कमी है तो पत्तियों के किनारे लाल पीले होते हुए आपको नजर आएंगे और एक प्रकार से ऐसा लगेगा कि पौधे की पत्तियों की किनारियां जली हुई हैं, किनारों से आपको जली हुई महसूस होगी। लाल और पीले रंग के आपको भूरे कलर के पत्तियों के ऊपर निशान दिखाई देंगे, तो मानकर चल सकते हो कि पोटास की भी आपकी फसल में कमी है। इसकी पूर्ति के लिए इस समय पर NPK 0050 का आपको स्प्रे करना है। 50% इसमें पोटास होती है, तो आप इसका प्रयोग करके पोटास की पूर्ति इस समय पर कर सकते हैं। और इन सभी पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए, यानी कि यदि आपकी फसल में पोषक तत्वों की कमी से पीलापन है तो इनको आप एक साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको NPK का प्रयोग करना है, जो NPK 19-19-19 आती है। इसके अलावा ऐसे ही 20-20-20 NPK आती है, तो इनमें से कोई भी एक NPK 1 किलोग्राम की मात्रा आपको लेनी है। इसके साथ में 100 ग्राम चिलेटेड जिंक आपको लेना है, जो 12% में आता है, और इसको इन दोनों को आपको अलग अलग घोल बनाकर 100 लीटर पानी के साथ में 1 एकड़ में स्प्रे करना है। बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। गेहूं में, दूसरी फसलों में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है इस मिक्स कॉम्बिनेशन का। इसके अलावा गेहूं में तीसरा जो मुख्य कारण होता है पीलापन का इस समय के ऊपर, क्योंकि हम इस टाइम के ऊपर पहली सिंचाई के साथ में खरपतवार नाशक स्प्रे करते हैं, जिनकी वजह से एक बार फसल की ग्रोथ कम हो जाती है, पीलापन भी कई बार आ जाता है। तो अगर आपकी फसल में खरपतवार नाशक का स्प्रे करने से पीलापन आया है, बढ़वार कम है, तो 2 किलोग्राम यूरिया लेकर उसके साथ में 100 ग्राम चिलेटेड जिंक लेकर इन दोनों का घोल बनाकर आपको 100 लीटर पानी की मात्रा के साथ में 1 एकड़ में स्प्रे करना है। काफ़ी अच्छा शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। फसल के ऊपर अलग से ही बढ़वार आपको दिखाई देगी, एक अच्छा हरा रंग आपको फसल में दिखाई देगा स्प्रे करने के बाद में। और इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है मौसम की, यानी कि विपरीत मौसम यदि है
तो भी आपको फसल में, गेहूं में पीलापन दिखाई दे सकता है। दिन में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा धूप निकलती है, रात को ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ऐसी कंडीशन अगर है तो गेहूं में पीलापन नज़र आ सकता है। ये मौसम परिवर्तन होने के साथ ही गेहूं से पीलापन दूर हो जाता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो ये मौसम की वजह से भी हो सकता है। तो इस प्रकार से गेहूं में पीलापन को पहचान कर समय रहते यदि आप इसका सोल्यूशन करते हैं, आप इसका इलाज करते हैं, तो ये पीलापन ठीक हो जाता है। इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों के साथ में शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी टाइम रहते मिल सके। इसी प्रकार की खेती बाड़ी की नई नई अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें एग्रीराइज यूट्यूब चैनल को। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।